Let us start today a very important law, that is Newton's second law. तीन लॉ है न्यूटन जी के मैकेनिक्स के लिए, मोशन के लिए, लॉज ऑफ मोशन कहते हैं उनको। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूटन से सेकेंड लॉ, बिकॉज दिस डिफाइंस व्हाट इज फोर्स। ठीक है, तो थोड़ा हम इस लॉ के बारे में देखेंगे आज। लॉ का स्टेटमेंट देख लीजिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है तो क्या होगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है इट विल कीप ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। और हम लोग थोड़ा इसको वाइडन करके समझे थे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया तो उसका सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट। अगर मूव कर रहा है तो उसका सेंटर ऑफ मास विल कीप ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड द स्टेटमेंट वाज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल बॉडी, इट वाज आल्सो एप्लीकेबल टू ए सिस्टम ऑफ मासेस। अब तो सेकेंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में बात होता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तो क्या होगा। सेकेंड लॉ में बात चलता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या होगा। लॉ का स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। Whenever an external unbalanced force acts on a body, it should be external as well as unbalanced, then it undergoes a change in momentum। यहाँ पे पहला मिसकंसेप्शन आता है, हमें अगर पूछा जाएगा कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आएगा तो क्या होगा, आप कहोगे द बॉडी विल एक्सीलरेट। नो, लॉ इज नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या बोल रहा है, द बॉडी अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम होगा तो किस डायरेक्शन में होगा। चेंज इन मोमेंटम का एक डायरेक्शन भी है, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है। अगर मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है तो आई विल से फोर्स इज लेस। मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, फोर्स इज मोर। और जो चेंज इन मोमेंटम होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसको बारीकी से सारा छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस मैथमेटिकली व्हाट यू से, F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम dp by dt। F is dp by dt, where dp is the change in momentum taking place in dt seconds। अगर कोई बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाता है by delta p in delta t time, then the rate of change in momentum, कितना जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है, is given by delta p by delta t। हमें एक सेंसेशन होना चाहिए, हमें एक फीलिंग आना चाहिए कि मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम समझने में हमें कोई तकलीफ नहीं है, मास इनटू वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं है। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम गिव्स यू द चेंज इन मोमेंटम। बट थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ। यहाँ पर दो सर्कुलर पाथ है, दो मास a और b है, दोनों मास m है, दे आर मूविंग विद सेम स्पीड v। जैसे ये मूव करते जाएगा v का डायरेक्शन बदलते जाएगा। v का डायरेक्शन बदलेगा तो आप कहोगे मोमेंटम बदलेगा। मतलब a का मोमेंटम बदल रहा है, b का मोमेंटम बदल रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। जिसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है हम कहेंगे उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर। जिसका मोमेंटम धीरे धीरे बदल रहा है उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज लेस। अच्छा, ये बात है। तो चलो देखते हैं, इसका मोमेंटम मान लो ऐसे था, दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। अच्छा बताओ, ए पहले ऑपोजिट पॉइंट में पहुंचेगा, कौन पहले ऑपोजिट पॉइंट में पहुंचेगा, ए पहले ऑपोजिट पॉइंट में पहुंचेगा कि बी पहले ऑपोजिट पॉइंट में पहुंचेगा। कौन पहले पहुंचेगा, ए पहले पहुंचेगा कि बी पहले पहुंचेगा। दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। बी को इतना सारा दूर जाना पड़ेगा, यस, बी को इतना सारा दूर जाना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। ए तो उतनी ही स्पीड में जा रहा है ना, जल्दी पहुंच जाएगा, कम डिस्टेंस जाना है उसको। अच्छा, ए का मोमेंटम ऐसे था, जैसे ऊपर पहुंचा मोमेंटम ऐसे हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे मोमेंटम m भी था, यहाँ पर मोमेंटम m भी है। a का मोमेंटम जब वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, चेंज इन मोमेंटम विल बी 0 और m भी और 2m भी। क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। a का मोमेंटम पहले था m भी, अब यहाँ पर आते आते हो गया फिर से m भी इधर को, चेंज इन मोमेंटम। यहाँ पर जो m भी था वो क्या था, m भी i के। यहाँ पर जो m भी था वो क्या था, इट वाज माइनस एम बी आई के, बिकॉज इट वॉज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या, इट वॉज माइनस एम बी आई के।
ये मोमेंटम इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v, ये मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर इन द अपोजिट डायरेक्शन। चेंज इन मोमेंटम क्या है, दिस माइनस दिस, कितना हो जाएगा माइनस एम वी आई के माइनस एम वी आई के मिलके हो गया माइनस 2 एम वी आई के। मतलब जब a यहां से यहां तक आएगा उसका चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस 2 एम वी आई के, और मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा माइनस 2 एम वी। क्या ये बात समझ में आया? b जब यहां से यहां पर आएगा उसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, वही मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी सेम 2 एम वी। तो a यहां से यहां तक आने में जितना चेंज इन मोमेंटम होता है b यहां से यहां तक आने में उतना ही चेंज इन मोमेंटम आता है, लेकिन a जल्दी पहुंच जाता है, b देर में पहुंचता है। a का मोमेंटम कम समय में चेंज होकर 2 एम वी हो जाता है ना, और b का मोमेंटम सेम 2 एम वी चेंज होने के लिए इट टेक्स मोर टाइम। तो किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, a और b? ये फिजिकली आपको समझना पड़ेगा, किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, a और b? किसका मोमेंटम? a का बदल रहा है, क्योंकि a फटाक से आ गया, चेंज इन मोमेंटम इज 2 एम वी। b यहां से पर आया लेकिन काफी समय ले आने के लिए चेंज इन मोमेंटम हुआ 2 एम वी। दोनों का dp बराबर होगा, बट b विल हैव मोर dt, b के लिए ज्यादा समय लगेगा, तो फोर्स किसके ऊपर कम होगा, b के ऊपर कम फोर्स होगा, a के ऊपर ज्यादा फोर्स होगा। तो हम क्या कहेंगे इस केस में, a का मोमेंटम का डायरेक्शन जल्दी जल्दी बदल रहा है, b का तो बहुत ही धीरे बदल रहा है कि नहीं? तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर फॉर व्हिच वन, फास्टर रेट। आंसर क्या लिखेंगे, कहेंगे आंसर हो गया इट इज a। आपको ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, दो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं, बताओ किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है, फोर्स ऑन व्हिच वन इज मोर, फोर्स ऑन व्हिच वन इज मोर, ऐसे करके भी वो पूछ सकते हैं, किसके ऊपर फोर्स ज्यादा होगा, ए के ऊपर कि बी के ऊपर। अब जिसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, जिसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोर्स है। सो इफ ए एंड बी आर मूविंग इनटू सर्कुलर पाथ, व्हिच वन इज एक्सपीरियंसिंग मोर फोर्स, यू विल से ए इज एक्सपीरियंसिंग मोर फोर्स, क्योंकि उसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में दिया है स्टील बॉल एंड ए रबर बॉल ऑफ सेम मास, स्टील बॉल एंड ए रबर बॉल ऑफ सेम मास मूविंग विथ सेम स्पीड v strike a wall normally and bounce back with same speed v by 2, whose change in momentum is more, whose momentum changes at a faster rate during collision, which one experiences greater force during collision। तीन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक स्टील बॉल और एक रबर बॉल, दोनों का मास बराबर है, सेम स्पीड में गए, किसी एक वॉल को मारे। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। सपोजिंग हम कहेंगे हियर इज ए वॉल, ये हुआ कोई स्टील बॉल भी स्पीड में आ रहा था, ये हुआ कोई रबर बॉल जो कि भी स्पीड में आ रहा था। ये बॉल गया वॉल को नॉर्मली मार रहा है, ऐसे और ऐसे वापस आया, ये बॉल गया, ये भी वॉल को नॉर्मली मारा और वापस आया। दोनों का मास सेम है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों का फाइनल वेलोसिटी सेम है, ठीक है। दोनों वॉल को मारने के बाद वापस आए। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है हुज चेंज इन मोमेंटम इज मोर, कौन सा बॉल का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ। चलो मानते हैं कि ये स्टील बॉल है और ये रबर बॉल है, कौन सा बॉल का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ टकराने से, बोलिए स्टील का ज्यादा चेंज हुआ कि रबर का ज्यादा चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम किसके लिए ज्यादा है, अरे इसके लिए फाइनल मोमेंटम है mv/2 i के इधर को, इसके लिए भी इधर को, इसका इनिशियल मोमेंटम mv, इसका भी mv, तो किसका चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ, सेम। यस pf is same, p initial is also same, तो आप क्या कहोगे डेल्टा p जो कि
चेंज इन मोमेंटम है, फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज सेम, दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर है। अच्छा, फिर क्या पूछा है, हुज मोमेंटम चेंजेस एट ए फास्टर रेट, किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है, स्टील बॉल का कि रबर बॉल का, कब, ड्यूरिंग कोलिजन, जब टकरा रहा था। अब देखो ये स्टील बॉल काफी हार्ड है, जब ये टकराएगा, टकराने के बाद तुरंत ही बाहर निकल के आएगा। रबर बॉल जब टकराएगा, टकराने से पहले उसका शेप ऐसे था, टकराने के बाद ये फेस थोड़ा ऐसे हो जाएगा, रबर बॉल थोड़ा सा दब जाएगा, फिर क्या होगा, रबर बॉल ऐसे फिर खुलेगा और वापस आएगा। मतलब यहाँ पर हाल ऐसे था, यहाँ पर तो ये वापस आने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर ये वापस आ रहा था। कौन सा बॉल ज्यादा समय के लिए वॉल के साथ कांटेक्ट में रहा, स्टील बॉल तो ट्रैक से मारेगा वापस आ जाएगा, रबर बॉल जाएगा दबेगा फिर वापस आएगा, रबर बॉल रिमेन्स इन कांटेक्ट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। दोनों का चेंज इन मोमेंटम बराबर होने के बावजूद चेंज इन मोमेंटम किसका जल्दी जल्दी हो गया, किसका हो गया, स्टील बॉल का कि रबर बॉल का, किसका चेंज इन मोमेंटम जल्दी हो गया, स्टील बॉल का कि रबर बॉल का, स्टील बॉल का। जैसे टकराया तुरंत चेंज हो गया, तो आप कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम किसका ज्यादा है, पूछा है हुज बॉल हुज मोमेंटम चेंजेस एट ए फास्टर रेट ड्यूरिंग कोलिजन, तो आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज मोर फॉर स्टील बॉल। क्या ये बात समझ में आया सबको? फिर पूछा है कौन सा केस में व्हिच वन एक्सपीरियंसेस ग्रेटर फोर्स, ये बॉल गया टकराया, वो बॉल गया टकराया, दोनों टकरा के बराबर स्पीड में वापस आए, कौन सा केस में फोर्स ज्यादा लगेगा बॉल के ऊपर, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। न्यूटन्स लॉ कहता है द फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सोचो तो कोई दो बॉल फेंकता है, कोई एक स्टील बॉल फेंका आपकी पीठ पे और एक रबर बॉल फेंका, कौन आपको ज्यादा दर्द देगा, स्टील बॉल की रबर बॉल, बोथ ऑफ सेम मास थ्रोन विद सेम वेलोसिटी, है कि नहीं? तो हम कहेंगे स्टील बॉल का सडन चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, इट एक्सपीरियंसेस ए ग्रेटर फोर्स, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। तो जिसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है उसके केस में ज्यादा फोर्स आएगा। सो फोर्स इज, क्या मेरी बात आपको हजम हो रहा है? यस सर। ये स्टील बॉल इज मोर, ये सारा फिजिकल विजुअलाइजेशन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमें क्या पता चल गया, द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर dt जो है ये छोटा सा टाइम स्पान है और टाइम इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ए स्केलर क्वांटिटी। सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है a, इसको अगर एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, मान लो ये था a, तो a/2 क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा और ऐसे हो जाएगा। सो बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट चेंज, है कि नहीं? इसका मतलब हुआ जब हम dt से dp को डिवाइड कर देंगे, dp से dp को dt से डिवाइड कर देंगे, तो dp का जो डायरेक्शन था वही रहेगा। कहने का मतलब हुआ dp का डायरेक्शन इज सेम एज dp बाय dt का डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स का डायरेक्शन, मतलब द फोर्स इज ऑलवेज और द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसको न्यूटन जी महाराज ने अपनी लॉ में क्या बोले, क्या बोले, it undergoes a change in momentum in direction of external force, it undergoes a change in momentum in the direction of external force। तो इससे क्या पता चला कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल, सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, जस्ट थिंक, सपोज कोई बॉल आया ऐसे टकराया, टकराने के बाद सपोज ये बॉल
कुछ ऐसा चला गया। तो ये था उसका इनिशियल मोमेंटम, ये था उसका फाइनल मोमेंटम। चलो हम देखने की कोशिश करेंगे उसका चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हुआ। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये सबको मालूम है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने के लिए लेट अस मेक यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ। पहले हम ले लेंगे फाइनल मोमेंटम, इसके साथ क्या जोड़ेंगे, सॉरी फाइनल मोमेंटम ये वाला था, पहले हम ले लेंगे फाइनल मोमेंटम ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम के साथ इनिशियल, इससे इनिशियल मोमेंटम को माइनस करेंगे, मतलब इसके साथ क्या जोड़ेंगे, माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? अगर ये फाइनल मोमेंटम है उसके साथ माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? क्या लग रहा है आपको, नीचे से ऊपर, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा देखो तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। व्हाई सो? बिकॉज जब ये बॉल टकरा रहा था उसके ऊपर कोई फोर्स आ रहा था। आर यू गेटिंग? सो जैसे ये बॉल आया, टकराया, उसके ऊपर एक फोर्स आया, फोर्स के चलते इसका मोमेंटम बदल रहा है, इस डायरेक्शन में गया वो इधर। मोमेंटम इज लाइक दिस, बट यू सी द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज टेकिंग प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। क्या समझ में आ रहा है? फोर्स जिस डायरेक्शन में आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आ रहा है। जैसे ये बॉल टकराया, चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में आया। बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहता है लॉ, जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा, बॉडी का चेंज इन मोमेंटम होगा। देखो मैं शुरू से बोल चुका हूं, हम लोगों को ये अक्सर लगता है कि कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा तो बॉडी विल अंडरगो एन एक्सीलरेशन। लॉ में एक्सीलरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जब भी कोई फोर्स आएगा तो द बॉडी विल अंडरगो ए चेंज इन मोमेंटम। आगे चल के हम लोग ढेर सारे केसेस करेंगे, काफी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे। अब देखोगे वो बॉडी मूव कर रहा है, मोमेंटम बदल रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। ऐसा भी केसेस भी आएंगे, हम लोग करेंगे उसको। तो लॉ में एक्सीलरेशन के बारे में नहीं पूछा गया है। तो अगर एग्जाम में आ गया एमसीक्यू क्वेश्चन में, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, द बॉडी एक्सीलरेट्स, रिटार्ड्स, अंडरगो चेंज इन मोमेंटम, तो क्या लिखोगे, अंडरगोज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अच्छा तो क्या देख रहे थे, जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी काम की चीज है। अगर आपको समझ में आया तो चलो थोड़ा ये क्वेश्चन को देखते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एज शोन, यहां से कोई पार्टिकल को फेंका गया, वो ऐसे गया, कभी वो ए पे था, है ना, कभी वो ए पे था तो कभी बी पे था, कभी यहां पे था तो कभी यहां पे था। पूछा है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द टू पोजीशंस ए एंड बी। अब डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल इज चेंज इन मोमेंटम। लेकिन यहाँ पर ना वेलोसिटी दिया है ना एंगल दिया है, ऐसे करना हमारे लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। We cannot find out the change in momentum by the formula momentum at B minus momentum at A, क्योंकि डाटा नहीं दिया है। लेकिन पूछा है चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन दूसरे तरीके से हम जानते हैं, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जब वो A से B तक जा रहा था वो बॉडी, रास्ते में उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, व्हाट वाज द फोर्स ऑन इट, ओनली फोर्स mg, कंटिन्यूअसली देयर वाज ए फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो A से B तक जाने में चेंज इन मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में हुआ होगा, इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ D। समझ में आया क्या? चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। जब ये फ्लाई कर रहा था, द ओनली फोर्स एक्टिंग वाज mg, सो चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ mg। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। कुछ कंजूस लोग बैठे हैं जो समझ भी लेते हैं और बोलते भी नहीं कि ये सर। जैसे कुछ कंजूस लोग रहते हैं जो वीडियो भी देखते हैं और लाइक भी नहीं मारते, है ना। लाइक मारेंगे, क्यों लाइक मारेंगे? कभी कभार देखता हूँ कि वीडियो में जितने स्टूडेंट है उससे ज्यादा व्यूज हो जाता है, लाइक तो काफी कम है।
लेकिन कुछ सिंसियर दुश्मन होते हैं, सिंसियर दुश्मन आते हैं, डिसलाइक मार के जाते हैं। बड़े सिंसियर दुश्मन होते हैं हमारे प्यारे से दुश्मन। कुछ भी वीडियो रिलीज करो तुरंत आएंगे, वीडियो देखे ना देखे 30 सेकंड में एक डिसलाइक मिल जाएगा, मतलब उनका काम है नफरत फैलाना। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ए बॉल स्ट्राइक्स ए रॉक फ्लोर एंड बाउंसेस एज शोन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। थोड़ा ध्यान से देखना, ये ब्लॉक बॉल आया, ये फ्लोर को स्ट्राइक किया और निकल गया, ये एक रॉक फ्लोर है, तो उसका मोमेंटम बदल गया। इनिशियली मोमेंटम ऐसे था, फाइनली मोमेंटम ऐसा है। फाइनल माइनस इनिशियल कौन सी डायरेक्शन में होगा हमें पता करना है, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन डाटा तो कुछ नहीं दिया है, डाटा नहीं दिया है तो क्या हुआ, हमें मालूम है कि जो चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रेस्ड फोर्स। जब ये बॉल आके टकराया यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक तो वेट था इसका, एक नॉर्मल रिएक्शन आया और एक आया क्या ऐसा फोर्स, क्या है फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि बॉल का जो वेलोसिटी से था, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में था जो इसको स्लाइड करवाने की कोशिश कर रहा था, तो देयर वाज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग, है कि नहीं। अब अगर यहाँ पे फ्लोर के चलते जो फोर्स आ रहा है, एक कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स, ऐसा दो फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कुछ ऐसे ही तो होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन, टू फोर्सेस, द फ्लोर एक्सर्ट्स टू फोर्सेस, ए नॉर्मल रिएक्शन एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आपको समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, व्हाई, बिकॉज़ द वेलोसिटी हैज गॉट ए कंपोनेंट लाइक दिस, जिसके चलते वो इधर स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इन अपोजिशन। ये दोनों फोर्स आर एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द बॉल, ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सी। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम आपको पता चल गया कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थ्योरी, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन के बारे में बात कर लिए, मैं सारा थ्योरी आपको समझा दूं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स तो करेंगे। चेंज इन मोमेंटम का हमें एक वेक्टर है और जिसका डायरेक्शन क्या है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नाउ लेट अस सी हियर व्हाट वी सी, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो क्या होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। बट चेंज इन मोमेंटम इज अदरवाइज गिवन बाय एफ डेल्टा टी, ये कहां से आया, अरे न्यूटन बोले हैं इट इज डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, तो आप क्या कहोगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। अच्छा, ये एफ इंटू डेल्टा टी है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे, क्या आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो कि जब हम एफ इंटू डेल्टा टी करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इट विल बी ए डॉट प्रोडक्ट और ए क्रॉस प्रोडक्ट, दो फिजिकल क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई बताए कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट कोई बोल रहा है। अरे भाई सोचो, दो वेक्टर के बीच में डॉट या क्रॉस होता है, क्या डेल्टा टी एक वेक्टर है, नहीं है, ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, नो डॉट प्रोडक्ट नो क्रॉस प्रोडक्ट, कोई वेक्टर के साथ 2 मल्टीप्लाई किया, डॉट किया कि क्रॉस किया, कुछ नहीं किया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टी इज ए पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी, तो क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कैन बी फाउंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ पी एफ माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल और एफ इंटू डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम का जो यूनिट था केजी मीटर पर सेकंड समझ में तो आ रहा था, एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन इंटू सेकेंड, तो इसको न्यूटन सेकेंड में भी लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कोई भी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन जानना आसान है, देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। कोई भी बॉडी का चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली मल्टीप्लाई द फोर्स एक्टिंग ऑन इट ऑन डेल्टा टी विथ डेल्टा टी, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड वहां से मिल जाएगा। देखो ये बॉल ऑफ 2 kg वाज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। ये क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, आप लोग इसको करोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा।
प्रीवियस क्लास भी हम लोग इस क्वेश्चन को किए थे, बट तब अप्रोच हमारा क्या था चेंज इन मोमेंटम का? तब अप्रोच था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे करके प्रीवियस क्लास हम लोग किए थे, है ना? हम प्रीवियस क्लास किए थे फाइनल माइनस इनिशियल का मैग्नीट्यूड, ऐसा क्वेश्चन किए थे। अब देखो तो दिया है ए बॉल ऑफ 2 kg was projected at an angle 30 degree to horizontal with a speed 40 meter per second. What is magnitude of change in momentum as it reaches the highest position? ओहो, ऐसा गया है, ये दिया है कोई बॉल को फेंका गया है, कितना स्पीड में आपको हो गए, ये फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है 40 मीटर पर सेकेंड में फेंके, क्या एंगल में? 30 डिग्री एंगल में। अच्छा, पूछा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचेगा, मतलब A to B पहुंचेगा, तब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ऐसे पूछा गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास दोनों तरीके, और मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि न्यूटन्स लॉ कितना एडवांटेजियस है। ठीक है, दोनों तरीके से निकालना चाहेंगे, ओके ठीक है। फर्स्ट मेथड में देखेंगे कि व्हाट इज मोमेंटम एट बी। आप जानते हो मोमेंटम एट बी क्या हो गया, ये मास कितना है, मास है 2 kg, इट इज m, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी 20 cos 30 होगा, ये 20 cos 30 होगा, u cos थीटा होता है, तो इट इज m u cos थीटा आई के, जिसका वैल्यू अगर लिखेंगे तो आ जाएगा m का वैल्यू दिया हुआ है 2 kg, u कितना दिया है 40, cos थीटा कितना है cos 30 आई के, सो cos 30 हो गया √3/2, सो इट इज 40 √3 आई के जी मीटर पर सेकेंड, 40 √3 आई के जी मीटर पर सेकेंड। अच्छा, पीबी पता चल गया, क्या निकालना है मुझे, चेंज इन मोमेंटम, पीए पता करना है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट, व्हाट इज पीए। तो क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग पीए कितना हो गया, पीए हो गया 40 cos 30। अच्छा, तो पीए क्या है, कोई चीज को ऐसे फेंका गया है 40 में ए पॉइंट में और 30 डिग्री में 40 मीटर पर सेकेंड में। कोई मुझे बताएगा पीए हाउ मच आई के, हाउ मच जे के, यू सेड इज मास इनटू यू cos थीटा आई के प्लस यू साइन थीटा जे के। मास दिया है 2 kg, यू है 40 cos 30 आई के प्लस ये है 40 साइन 30 जे के। हाँ, थोड़ा मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, ये क्या हो जाएगा √3/2, ये आएगा 1/2, नीचे का 2 इसको खा जाएगा, मिलेगा 40 √3 आई के प्लस 40 जे के जी मीटर पर सेकेंड। हमें तो पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए। पीबी क्या था, चलिए थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड को बाद में देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। इट इज पीबी माइनस पीए। पीबी क्या था, इट वाज ओनली 40 √3 आई के माइनस पीए कितना है 40 √3 आई के प्लस 40 जे के। क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, मिला 40 जे के माइनस के जी मीटर पर सेकेंड। मतलब चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कैसा है, डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड और मैग्नीट्यूड कितना है 40। ये था हमारा पहला मेथड। कैसे किए, पीबी निकाले, पीए निकाले और पीबी पीए दोनों निकालने के बाद हम लोग इसका डिफरेंस निकाल दिए। दूसरा मेथड क्या, चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो गिवन बाय फोर्स इनटू टाइम। देखो कितना आसानी से हो रहा है, अगर हम इसको फोर्स इनटू टाइम कर रहे हैं तो सेकंड मेथड में देखेंगे व्हाट वाज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। You say the force was mg and it was downwards, so you will say it is minus mg j, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है। m का वैल्यू 2 kg है, 2 into g हो गया 20 माइनस 20 j के। कितना टाइम लगा कहां से कहां तक जाने का,
ए से बी तक जाने का, हाँ ये मालूम है, ए से बी तक जाने का टाइम कितना है? ए से बी तक जाने का टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी, ये होता है टोटल टाइम। इसका आधा प्रोजेक्टाइल मोशन में कंप्लीट टाइम होता है 2u sin थीटा बाई जी, तो यहाँ से यहाँ तक उसका आधा, तो इट इज u sin थीटा बाई जी। वैल्यू डालते हैं, ये 2 तो 2 को खा गया, u का वैल्यू है 40 sin 30 बाई जी हो गया 10। सिंप्लीफाई करो तो कितना हो रहा है? इज इट कमिंग आउट टू बी 2 सेकेंड्स? यस। देन व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? इतना सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला फोर्स इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करके देखिए चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा। यू विल से चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। फोर्स था -20 जेके इनटू टाइम था 2 सेकेंड्स, इज इट नॉट -40 जेके केजी मीटर पर सेकेंड? देखो तो इसमें भी जो आया था इसमें भी वही आया। इसमें कितना लंबा मेथड था, इसमें कितना आसानी से बन गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? चेंज इन मोमेंटम निकालने का दोनों तरीका समझ में आ रहा है क्या? यस। अब ये क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से कोई एक बॉल है जिसका मास 4 kg है, फेंका गया t=0, उड़ते हुए गया, इधर आके गिरा, जब वो बी पे पहुंचा तब टाइम कितना हो गया था? 2.5। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन ए एंड बी? अरे अभी तो हम देखे, आप क्यों चेंज इन मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करने की कोशिश कर रहे हो? आप कर सकते हो चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम। ये 4 kg का बॉल था, क्या था फोर्स इसके ऊपर थ्रू आउट द मोशन? इट वाज 4g, है ना? इट वाज 4g। अगर चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड चाहेंगे तो कितना होगा? 4g। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए? 2.5। देखो 100 kg मीटर पर सेकेंड और 100 न्यूटन सेकेंड। क्या सबको समझ में आया? फोर्स इनटू टाइम गिव्स यू चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है? दिया है एक ब्लॉक ए और एक ब्लॉक बी। ए एक ब्लॉक है, बी एक दूसरा ब्लॉक है, दोनों का मास बराबर है। ब्लॉक ए एंड बी देखो दोनों का मास m लिखा हुआ है। ए को छोड़ दिया गया, रेस से चलना शुरू किया, स्लाइड करना शुरू किया स्मूथ प्लेन पे। बी को फेंका गया 4 मीटर पर सेकेंड में, तो बी भागने लगा। A block A was released from rest and block B of same mass was thrown down the plane with 4 meter per second during subsequent motion। ये भी भागने लगेगा, ये भी भागने लगेगा। Whose motion changes? whose motion नहीं, whose momentum changes at a faster rate। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्शन कर देते हैं। whose momentum, किसका मोमेंटम बदल रहा है एट ए फास्टर रेट? किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है? किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है? ए का कि बी? ए रेस से शुरू किया, धीरे धीरे स्पीड बढ़ रहा है, बी को 4 में फेंक दिए तो इसका स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, आई मीन इसका स्पीड बढ़ रहा है अब, है ना? तो पूछा है whose momentum changes at a faster rate? किसका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदल रहा है? दोनों का मोमेंटम बदल रहा है। ए का भी मोमेंटम बढ़ रहा है, बी का भी मोमेंटम बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ रहा है। किसका जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? उल्टा सोचो, कोई तो बताएगा। आपको क्या पूछा गया है, थोड़ा ध्यान से देखो तो। ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट मोशन whose momentum changes at a faster rate, मतलब whose rate of change in momentum is more। नहीं, पूछा गया है whose rate of change in momentum is more, but what is rate of change in momentum? It is equal to the force, है कि नहीं? अब किसके ऊपर फोर्स ज्यादा है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स, यू नो। किसके ऊपर फोर्स ज्यादा है? इसके ऊपर फोर्स है mg। ये एंगल कितना दिया नहीं है, जो भी हो sin थीटा, इसका भी तो वही है, दोनों के ऊपर बराबर फोर्स है कि नहीं? That means rate of change in momentum is same for both the blocks। क्या लिखेंगे? Rate of change in momentum is
फॉर बोथ एंड इक्वल टू कितना है, किस रेट में मोमेंटम बदल रहा है, इक्वल टू mg sin थीटा। यू नो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स। किसके ऊपर ज्यादा फोर्स आ रहा है, इसके ऊपर mg sin थीटा, उसके ऊपर भी mg sin थीटा ही तो आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आया? इज इट अंडरस्टूड? यस। ये क्वेश्चन को देखिए, ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन ए रॉक फ्लोर एज शोन। ये ब्लॉक इस रॉक फ्लोर पे स्लाइड कर रहा है, म्यू दिया हुआ 0.5। फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकेंड्स। चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते हो, करो जल्दी जल्दी। पूछा है हुज फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकेंड। सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? कहेंगे चेंज इन मोमेंटम इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज फोर्स इनटू टाइम। कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ये ब्लॉक के ऊपर जो स्लाइड कर रहा है उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक्सटर्नल फोर्स, वेट आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। दिस टू आर बैलेंस्ड क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। आर इक्वल टू mg है ना। तो जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है कौन सा है? फ्रिक्शनल फोर्स। दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स इनटू टाइम। फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? म्यू mg क्योंकि स्लाइड कर रहा है। टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड्स। सबका वैल्यू डालो, 0.5 इंटू 4 इंटू g हो गया 10 इंटू 2 इज 40 kg मीटर पर सेकेंड। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो बताओ ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ ये कौन सा डायरेक्शन में है? ये कौन सा डायरेक्शन में है? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ, सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट। द चेंज इन मोमेंटम इज टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, समझ में आया? आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास। तब तक के लिए जय हिंद।